गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, 11th क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स का अभी तक हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, लेकिन वो चैप्टर तो आपने काफ़ी पहले पढ़ लिया होगा। और प्यारे बच्चों, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि जो सेकंड लेक्चर की वीडियो है वो मैं आप तक पहुँचाने में थोड़ा लेट हो गया। खैर कोई बात नहीं, अब से हम अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को सुचारू रूप से करेंगे। हम टीचर को आप जैसे बच्चों का साथ चाहिए, तो प्यारे बच्चों डोंट वरी, अच्छे तरीके से खुश होकर अपनी पढ़ाई कीजिए। आप घर बैठे हैं ना, डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। हम जैसे टीचर्स आपके लिए लगे हुए हैं और आज से हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी दिक्कत आती है ना, आप डायरेक्ट पूछिए, अपने मन में कोई डाउट मत रखिए। और जो भी आपको ये कराया जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना। जहां पे भी प्रॉब्लम आती है आप जरूर पूछना। तो चलिए बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड चैप्टर है हमारा वो है मात्रक और मापन। इसमें हम छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद में हम थोड़ा डेरिवेशन टाइप पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले पाठ का नाम मात्रक तथा मापन। हम सबसे पहले ये समझेंगे मात्रक क्या होता है, मापन क्या होता है, और जो मात्रक और मापन है वो किन चीजों से संबंधित होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है सबसे पहला हेडिंग भौतिक राशियां। देखो जो मात्रक और मापन है ना, वो हम भौतिक राशि का करेंगे। अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि भौतिक राशि होती क्या है। तो देखो, ऐसी राशियां जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, वेग आदि भौतिक राशियां होती है। ठीक है ना, बहुत आसान है। आप एक बार और ध्यान से समझो। ऐसी राशियां जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जाता है, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, वेग आदि भौतिक राशियां होती है। देखो यहाँ पे दो वर्ड पे आपको ध्यान देना है, एक प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, आप समझते होंगे, और ये इनडायरेक्ट। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये द्रव्यमान हमारे पास है, इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है ना, डायरेक्ट हमने बता दिया। अगर हम बात करते हैं वेग की, तो वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है। सपोज कोई वेलोसिटी हमारे पास है 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मीटर और सेकंड दो मात्रक की हमने हेल्प ली है, तो ये डायरेक्ट थोड़ी निकला है। तो कुछ ऐसी राशियां होंगी जो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका प्रत्यक्ष मापन कर सकते हैं, और कुछ ऐसी राशियां होगी जिनका हम प्रत्यक्ष मापन नहीं कर सकते। जैसे आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक एग्जाम्पल तो क्या है द्रव्यमान का, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है वेग का। द्रव्यमान का मात्रक डायरेक्ट लिखो किलोग्राम, और जो वेग है उसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो वहां पे मीटर की हेल्प ली और सेकंड की हेल्प ली। तो जिनका प्रत्यक्ष मापन किया जा सकता है वो भी भौतिक राशियां होंगी, और जिनका प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं किया जा सकता, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, भौतिक राशियां बोल देंगे। बात क्लियर है ना। अब भौतिक राशि का मापन क्या होता है, भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है, इसको भी समझते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, मात्रक वह सर्वमान्य मानक, ध्यान देना इस बात पे, वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है। वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम आदि होता है। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या था, वेग था ना, वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 10 तो क्या है, इसका आंकिक मान है। इसको हम पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आंकिक मान, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है ना। और जो ये मीटर प्रति सेकंड है ना, ये क्या है हमारा, ये है मात्रक। ये हमारा क्या होगा, मात्रक होगा। अगर हम बात करते हैं वेग की, तो ये वेग क्या है, हमारी भौतिक राशि। ठीक है ना। अब देखो आपकी तीन बात क्लियर हो जानी चाहिए यहां से। वेग क्या है, भौतिक राशि, ये 10 क्या है, आंकिक मान, और मीटर प्रति सेकंड क्या है, मात्रक। अब क्लियर है ना बात, आगे बढ़ो। यहाँ पे क्या लिखा है, मापन किसी भौतिक राशि के परिमाण को। अब इस चीज पे ध्यान दो, एक होता है परिमाण और एक होता है परिणाम। परिणाम, ठीक है ना, परिणाम को तो बोलते हैं हम रिजल्ट। जो आपका 10th क्लास का रिजल्ट आया है,
ठीक है ना, वो तो क्या है आपका रिजल्ट। लेकिन यहाँ पे बात किसकी चल रही है, परिमाण की। इसको गलत मत लिख देना अपनी कॉपी में, काफी बच्चे इसको गलत लिख देते हैं। तो परिमाण और परिणाम में फर्क समझ लो। परिणाम तो क्या है, रिजल्ट, जो आपने 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम दिए हैं और उसके बाद आपको अपने मार्क्स पता चले हैं, वो आपका रिजल्ट है। लेकिन परिमाण होता है क्वांटिटी। परिमाण क्या होता है, क्वांटिटी। 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम या कुछ भी, मतलब मान लीजिए वो क्या है, परिमाण है। तो आपको इनमें डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अब देखो, किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। जैसे वेग है, अब वेग तो कुछ भी हो सकता है, तो वेग क्या है, भौतिक राशि है। अब 10 मीटर प्रति सेकंड, हमने क्या किया, हमने वेग कैलकुलेट कर लिया, हमने वेग निकाल लिया कि भाई इसका वेग कितना है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये क्या है, मापन कर रहे हैं हम। जैसे मीटर होता है ना, मान लो हमारे पास गाड़ी है, हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब हम चेक कर रहे हैं कि गाड़ी अब कितनी स्पीड पे है, तो उसका अवलोकन करना ही क्या है, मापन होगा। हम माप कर रहे हैं उसकी, हम चेक कर रहे हैं कि अब गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है। क्लियर है ना बात, आगे बढ़ो। यहाँ पे क्या लिखा है, आंकिक मान। आंकिक मान आपका क्लियर हो गया होगा, जैसे 10 है वो आंकिक मान है। लेकिन आप इसको कॉपी में कैसे लिखोगे, यह एक शुद्ध संख्या है, ध्यान देना है बात पे। आंकिक मान क्या है, एक शुद्ध संख्या, प्योर एक नंबर है, जो यह प्रदर्शित करती है कि क्या, कि किसी भौतिक राशि का मात्रक, किसी भौतिक राशि का मात्रक उसमें कितनी बार सम्मिलित है, मतलब शामिल है। जैसे v = 10 मीटर पर सेकंड का एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो 10 मीटर पर सेकंड को हम ये कह सकते हैं कि जो मीटर पर सेकंड है ना, वो 10 बार शामिल है। मीटर पर सेकंड क्या है, 10 बार शामिल है। तो ये जो 10 है वो हमारा क्या है, आंकिक मान है। 1 मीटर प्रति सेकंड प्लस 1 मीटर प्रति सेकंड प्लस 1 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे करके हमें 10 मीटर प्रति सेकंड ऐड करने हैं, ठीक है ना। 10 बार सम्मिलित करना है मीटर प्रति सेकंड, तब वो क्या बनेगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 10 क्या हुई, यहाँ पे एक प्योर नंबर हुई, एक शुद्ध संख्या हुई। तो 10 किसको बताएगा, 10 आंकिक मान को बताएगा। बात क्लियर है ना, ये भौतिक राशि, ये आंकिक मान और ये उसका मात्रक। आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा है, मूल राशियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको ध्यान से समझना। वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र है, ध्यान देना, वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र है तथा जिन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये यहां तक काम की बात है। क्या लिखा है इसमें, वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र है तथा जिन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मूल राशियां कहलाती है तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ये तो सिंपल बात है एकदम। मूल राशि का मात्रक क्या होगा, मूल मात्रक होगा। सिंपल है ना, मूल राशि का मात्रक मूल मात्रक। क्लियर। अब देखो यहाँ पे, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि मूल राशियां है तथा क्रमशः मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड आदि मूल मात्रक है। जैसे लंबाई है, वहां पे लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो वे अगर मूल राशियां हैं तो ये क्या होंगे, मूल मात्रक होंगे। जिनको किसी और के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता उसको हम क्या बोल देंगे, मूल राशियां बोल देंगे। और उन मूल राशियों के मात्रक को हम क्या बोल देंगे, मूल मात्रक बोल देंगे। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया है वेग का, वेग क्या है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर और सेकंड दो मात्रकों की हेल्प ली है हमने, तो जो वेग है वो मूल राशि नहीं है। आ रही है ना बात समझ में, वेग क्या है, मूल राशि नहीं है, क्योंकि मीटर की हेल्प ली और सेकंड की हेल्प ली, तब जाके ये हमें क्या मिला, वेग का मात्रक मिला। अब अगर हम बात करते हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय की, तो इनके सिंगल सिंगल मात्रक है, किसी और के पदों में इनको व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या होंगे, हमारे मूल राशियां होंगी और इनके जो मात्रक होंगे वे मूल मात्रक होंगे। बात समझ में आ गई होगी ना यहाँ तक। ये बेसिक नॉलेज है, मतलब ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे बोर्ड पे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये होती क्या है, राइट। देखो ये टॉपिक है हमारा मात्रकों की प्रणालियां। जो मात्रक है उनकी कितनी प्रणालियां होती है उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखो ये प्रणालियां मुख्यतः 4 प्रकार की है। ये 4 प्रकार यहाँ पे लिखे गए हैं। पहला टाइप क्या है, CGS प्रणाली।
सी का मतलब होगा सेंटीमीटर, जी का मतलब होगा ग्राम, एस का मतलब होगा सेकंड। कोई भी देखो आपसे पूछ सकता है कि इनकी फुल फॉर्म बताओ क्या होती है, तो आपको CGS, MKS, FPS और SI इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। CGS का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, MKS का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड, FPS का मतलब है फुट पाउंड सेकंड और SI का मतलब है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो चलिए एक एक करके हम इनको समझते हैं। पहली की बात करते हैं। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे गॉसीय प्रणाली भी कहते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसे गॉसीय प्रणाली भी कहते हैं। फिर है MKS प्रणाली। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे जॉर्जी प्रणाली भी कहते हैं। जो MKS प्रणाली है उसको हम जॉर्जी प्रणाली भी कहते हैं। आगे चलिए नंबर 3 पर। नंबर 3 में क्या लिखा है? FPS प्रणाली यानी फुट पाउंड सेकंड। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। इसका ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्या है 4th नंबर पर? SI प्रणाली मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य तथा प्रचलित, इस चीज का ध्यान रखना है, मान्य तथा प्रचलित प्रणाली SI प्रणाली है जिसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। जो भी प्रेजेंट में हम मेजर करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी भौतिक राशि को, वो हम SI में मेजर करेंगे, क्योंकि जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट है वो SI प्रणाली में ही किसी भी भौतिक राशि को मापते हैं। बात क्लियर है? तो आपको एक काम करना है, इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है और किस प्रणाली में किस भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। बात क्लियर है? चलिए एक इंपॉर्टेंट बात इसमें और पढ़ लेते हैं। SI प्रणाली की विशेषताएं। जो ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, इसी के साथ हम पूरी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, तो इसकी विशेषताएं क्या होती है वो हमें पता होनी चाहिए। SI प्रणाली की विशेषताएं निम्न प्रकार है। देखो 2-3 विशेषताएं हैं, इसकी ध्यान से समझना है। नंबर 1, इस प्रणाली में भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होता है। ध्यान देना दोबारा से, इस प्रणाली में भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होता है। जैसे ऊर्जा का मात्रक जूल है, चाहे ऊर्जा का कोई भी रूप हो, जैसे यांत्रिक, ऊष्मीय, विद्युत आदि। चाहे ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा हो, चाहे ऊष्मीय ऊर्जा हो, चाहे विद्युत ऊर्जा हो। जबकि MKS प्रणाली में यांत्रिक ऊर्जा का मात्रक जूल, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, व्यवहारिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, जो हम डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। जैसे कहते हैं ना कि हमारे घर में 1 किलोवाट का कनेक्शन है या 2 किलोवाट का कनेक्शन है या इतने किलोवाट घंटा बिजली खर्च हुई है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा 1 किलोवाट घंटा को हम 1 यूनिट भी बोलते थे। तो क्या है? ये हमारा व्यवहारिक मात्रक है। तथा उसमें ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक कैलोरी होता है। बात क्लियर है ना? तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि जो SI प्रणाली है उसमें किसी भी भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होगा, वो फिक्स होगा। लेकिन MKS प्रणाली में मात्रक चेंज होंगे। जैसे हमने क्या कहा है, जो ऊर्जा है उसका मात्रक फिक्स है, जूल होगा, चाहे ऊर्जा किसी भी टाइप की हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर यांत्रिक ऊर्जा है तो जूल होगा, और अगर विद्युत ऊर्जा है तो किलोवाट घंटा होगा, और अगर ऊष्मीय ऊर्जा है तब क्या होगा? कैलोरी होगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इसका। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे चलो। यह प्रणाली CGS तथा MKS प्रणाली की भांति सुविधाजनक तथा गणना में आसान है। एक तो सुविधाजनक है और दूसरा गणना में आसान है। कैसे आसान है? जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ kg, बहुत ही कम द्रव्यमान है ये, क्योंकि 10⁻31 है। तथा सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 kg है, ये बहुत ही ज्यादा द्रव्यमान है। ठीक है ना? तो हमें इस चीज पे ध्यान देना है कि जो हमारी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, जो हमारी SI प्रणाली है, उसमें हम छोटी से छोटी गणना और बड़ी से बड़ी गणना आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी छोटी से छोटी नंबर हो चाहे बड़ी से बड़ी नंबर हो, उन सभी नंबर्स को हम 10 की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? इस प्रणाली में 7 मूल राशियां
एवं दो पूरक मूल राशियां हैं जिन्हें निम्न प्रकार वर्णित किया जा सकता है। यहाँ पे हम एसआई प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें समझना क्या है, जो एसआई प्रणाली है उसमें 7 तो मूल राशियां होती है और 2 पूरक मूल राशियां होती है। अब 7 मूल राशियां कौन कौन सी है, उनका नाम ध्यान रखना पड़ेगा, उनका मात्रक क्या होता है वो ध्यान रखना पड़ेगा, और उनको किससे प्रदर्शित करते हैं, उनका सिंबल क्या है वो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद पूरक मूल राशियां क्या है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, उनका मात्रक और उनका सिंबल। तो देखो आपको यहाँ पे 2 टेबल दिखाई दी होगी, ठीक है ना। पहले आपको वो टेबल बना लेनी है, फिर उसके बाद में नीचे ये वाली टेबल बना लेनी है। तो देखते हैं क्या क्या मूल राशियां है और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी है। पहली राशि क्या है, लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, और स्मॉल m से हम उसे प्रदर्शित करेंगे। दूसरी मूल राशि क्या है, द्रव्यमान। इसका मात्रक किलोग्राम होगा और इसको हम स्मॉल kg से प्रदर्शित करेंगे। तीसरी मूल राशि क्या है, समय। समय का मात्रक होगा सेकंड, और सेकंड को हम स्मॉल s से प्रदर्शित करेंगे। फिर 4th नंबर पे है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का मात्रक होगा एम्पियर, और इसको हम कैपिटल A से प्रदर्शित करेंगे। फिर नंबर 5 पे है ताप। ताप का मात्रक होगा केल्विन, और केल्विन को हम कैपिटल K से प्रदर्शित करेंगे। फिर है नंबर 6 पे ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम कैंडिला से प्रदर्शित करेंगे, और इसको हम लिखेंगे CD, स्मॉल CD। जो ये ज्योति तीव्रता है ना, ये पूरी फिजिक्स में लगभग कहीं भी यूज नहीं होगा, ठीक है ना, बस आपको ध्यान रखना है, इसका कहीं यूज नहीं है। नंबर 7 पे क्या है, पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रक होगा मोल, MOL, स्मॉल MOL, ये ध्यान रखना है आपको। ये जो पदार्थ की मात्रा है ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, आप उसमें पढ़ोगे कि किसी पदार्थ की मात्रा इतने मोल है, उतने मोल है, राइट। तो ये हमारी 7 मूल राशियां है, ये 7 मूल मात्रक है और ये उनके संकेत है। अब बात करते हैं पूरक मूल राशियों की और उनके मात्रकों की। जो पूरक मूल राशियां हैं उनके मात्रक क्या कहलाएंगे, पूरक मूल मात्रक, राइट। तो हमारे पास 2 ही पूरक मूल राशियां होती है, कौन कौन सी, एक तो कोण और दूसरी घन कोण। जो कोण है ये तो आप अब तक पढ़ते आए हो, और 11th क्लास में आप बहुत सारी जगह पे कोण के बारे में जरूर पढ़ोगे, लेकिन जो एक घन कोण है ना, इसको पढ़ोगे आप 12th क्लास में। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, और रेडियन को हम स्मॉल RAD से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो घन कोण है उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, और उसे हम स्मॉल SR से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इसको आप अच्छे से समझ लेना। 7 मूल राशियां होती है और 2 पूरक मूल राशियां होती है। फिर जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं उनको हम मूल मात्रक बोल देंगे, और जो पूरक मूल राशियों के मात्रक होते हैं उनको हम पूरक मूल मात्रक बोल देंगे। इंपॉर्टेंट ये भी है कि उनके सिंबल क्या है, हम उनको कैसे प्रदर्शित करेंगे, राइट। चलिए अगला टॉपिक समझते हैं, व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक। इसमें देखो क्या लिखा है, वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है व्युत्पन्न राशियां कहलाती है, ठीक है ना। अब मूल राशियां कितनी होती है, 7 मूल राशियां होती है और 2 पूरक मूल राशियां होती है, राइट। तो जिन भौतिक राशियों को मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है उन राशियों को हम क्या बोल देंगे, व्युत्पन्न राशियां। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या बोल देंगे, व्युत्पन्न मात्रक। बात क्लियर है ना। एक बार फिर पढ़ते हैं, वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है व्युत्पन्न राशियां कहलाती है तथा इनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जो हमने मूल राशियां पढ़ी है उनकी हेल्प से जो भी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है उन भौतिक राशियों को हम क्या बोल देंगे, व्युत्पन्न राशियां बोल देंगे, और उनके मात्रक क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक। अब हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि मूल राशियों की हेल्प से व्युत्पन्न राशियां कैसे, और जो मूल मात्रक है उनकी हेल्प से व्युत्पन्न मात्रक कैसे आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे, देखो कुछ व्युत्पन्न राशियां तथा उनके मात्रक निम्न है। देखो कैसे, नंबर 1 हमने क्या लिया है, आयतन। हमें पता है आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर हमें आयतन का मात्रक निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे लंबाई का मात्रक, फिर मल्टीप्लाई चौड़ाई का मात्रक, फिर मल्टीप्लाई ऊंचाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक गुणा चौड़ाई का मात्रक गुणा ऊंचाई का मात्रक। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो है तो दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर।
मल्टीप्लाई मीटर, तो मीटर की पावर कितना होगा 3। तो जो आयतन का मात्रक है वो मीटर की पावर 3 है। अब मीटर क्या है, मूल मात्रक, लेकिन मीटर क्यूब क्या हुआ, ये व्युत्पन्न मात्रक हुआ, क्योंकि ये किसी और की हेल्प से हमने फाइंड किया है, राइट। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। हमें पता है घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अगर हमें घनत्व का मात्रक निकालना है तो हमें द्रव्यमान का मात्रक और आयतन का मात्रक पता होना चाहिए। अब देखिए कैसे, घनत्व का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक और अपोन में क्या लिखेंगे हम, आयतन का मात्रक। अब हमें पता है द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, अपोन में आयतन का मात्रक हमने अभी निकाला है मीटर की पावर 3। ये तो था ना हमारा आयतन का मात्रक मीटर की पावर 3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं किलोग्राम अपोन मीटर की पावर 3। अब इस मीटर की पावर 3 को ऊपर भी भेज सकते हैं या ऐसे भी रहने दे सकते हैं। अगर हम ऊपर भेजते हैं तो पावर -3 होगी, तो क्या होगा इसका मात्रक, किलोग्राम मीटर की पावर -3। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तीसरा है हमारे पास एग्जाम्पल। हमें पता है वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अगर हमें वेग का मात्रक निकालना है तो हम क्या करेंगे, विस्थापन का मात्रक बटे में क्या लिखेंगे, समय का मात्रक। तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, क्यों, विस्थापन भी तो एक तरह की दूरी है, मीटर अपॉन सेकंड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड को ऊपर भेज दो। देखो यहाँ पे पावर कुछ नहीं है ना, तो मतलब पावर 1 है, और 1 को ऊपर भेजेंगे तो पावर -1 होगी, जिसको हम इनवर्स भी बोलते हैं। मीटर सेकंड इनवर्स किसका मात्रक होगा, वेग का मात्रक होगा। इसी को हम मीटर प्रति सेकंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ में क्या लिखा है, त्वरण। अगर त्वरण का मात्रक निकालना है तो क्या होगा, वेग परिवर्तन का मात्रक बटे समय का मात्रक। अब वेग परिवर्तन का मात्रक अभी निकाला है हमने, वेग का मात्रक या वेग परिवर्तन कहो एक ही बात है, मीटर प्रति सेकंड या मीटर और सेकंड इनवर्स। अपोन में समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। इस सेकंड को भी ऊपर भेज दो, पहले पावर -1 है, एक पावर और जाएगी -1, तो पावर कितनी होगी, -2, या नीचे भी रख सकते हैं इसको, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, त्वरण का। नेक्स्ट 5 में क्या लिखा है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, F बराबर क्या होता है, ma। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अब आप 11th क्लास में पढ़ोगे इसको। बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक और मल्टीप्लाई त्वरण का मात्रक। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक अभी हमने फाइंड किया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर सेकंड की पावर -2 ऐसा भी बोल सकते हैं। अब देखो किलोग्राम मीटर, इसको नीचे भी भेज सकते हो, पर सेकंड स्क्वायर। और इस पूरी टर्म को हम क्या भी बोल सकते हैं, न्यूटन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कुल 5 राशियों की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है, बाकी आप अपनी तरफ से कुछ भी राशि लिख सकते हैं और मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ना बात, चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण व्यवहारिक मात्रक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मात्रक है और ये छोटे मात्रक और बड़े मात्रक दोनों हैं, आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये वाले जो मात्रक है वो आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई के मात्रक की। लंबाई के छोटे मात्रक भी होते हैं और बड़े मात्रक भी होते हैं। हमने एक पेज के 2 हिस्से कर रखे हैं यहाँ पे। आपको पहले क्या करना है, पहले छोटे मात्रक लिख लेने हैं, फिर उसके बाद बड़े वाले मात्रक लिख लेने हैं, ठीक है। चलिए देखो कैसे। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात -2 मीटर के। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 की घात -3 मीटर के। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर के। 1 एंगस्ट्रोम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात -12 मीटर। 1 एक्स मात्रक या एक्स यूनिट भी बोलते हैं हम इसको, वो होता है 10 की घात -14 मीटर। 1 फर्मी या फेम्टोमीटर बराबर 10 की घात -15 मीटर। ये तो है हमारे लंबाई के छोटे मात्रक, ठीक है, जो अधिकतर हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम बड़े मात्रक की। ये सभी मात्रक लंबाई के ही हैं। अब देखिए क्या क्या है। 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 की घात 3 मीटर, जिसको हम बोलते हैं ना कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर लिख सकते हैं हम इसको। 1 मील बराबर होता है 1604 मीटर। जैसे कई बार हम सुनते थे ना कि पुराने ज़माने में जो बड़े बुजुर्ग थे वो मीलों चलते थे, तो मीलों का मतलब हम कई बार ये समझ लेते थे कि
पैदल किलोमीटर कई किलोमीटर पैदल चलते थे, तो 1 किलोमीटर का मतलब 1 मील नहीं होता, ध्यान रखना। 1 मील का मतलब होता है 1604 मीटर, राइट। 1 मील बराबर 1604 मीटर। अब है खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय मात्रक, यहाँ पे 1 लिख लेना। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। आपको ध्यान रखना है कि एक खगोलीय मात्रक कितने मीटर के बराबर होता है। तो एक खगोलीय मात्रक कितने मीटर के बराबर होता है? 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर के। देखो खगोलीय मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में AU लिख देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कहीं पे आपको AU लिखा हुआ मिलता है, AU का मतलब समझ जाना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब खगोलीय मात्रक। आगे चलते हैं प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। देखो प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। मतलब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब पारसेक समझो। पारसेक, एक पारसेक बराबर होता है 3.084 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर। अब पारसेक जो है ना, वो लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक है। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन क्या है? एक पारसेक वह दूरी है, एक पारसेक वह दूरी है जहां एक खगोलीय मात्रक लंबाई का चाप, जहां एक खगोलीय मात्रक लंबाई का चाप किसी बिंदु पर 1 सेकंड, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है 1 और 1 के ऊपर क्या है डबल डैश, तो अगर 1 डैश होती तो उसका मतलब तो होता है मिनट, अगर 2 डैश होती तो उसका मतलब क्या होता है सेकंड। जैसे मान लो ये तो क्या है 30 डिग्री का एंगल है, फिर ये क्या है ये 30 मिनट का एंगल है, और ये क्या है 30 सेकंड का एंगल है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है इनमें क्या डिफरेंस होता है। पहले मैथ्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते थे कि 30 डिग्री का एंगल है या 30 मिनट का एंगल है या 30 सेकंड का एंगल है, इस टाइप से। अब देखो इसको हम इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। एक बार और पढ़ के देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है। एक पारसेक वह दूरी है जहां एक खगोलीय मात्रक, जहां एक खगोलीय मात्रक लंबाई का चाप किसी बिंदु पर 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है। देखो ये 1 सेकंड का कोण है, ठीक है ना, इस पॉइंट से हम मेजर कर रहे हैं। ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? 1 पारसेक होगी। ये क्या है हमारी पृथ्वी, ये क्या है सूर्य। हम क्या देख रहे हैं? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यही है ना चाप, तो ये क्या है चाप। देखो इसको आप ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसने सीधा किया हुआ है। बात क्लियर है ना। अगर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 सेकंड का कोण अंतरित करे किसी बिंदु पर, तो जो वो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोल देंगे? 1 पारसेक बोल देंगे। बात क्लियर है ना। ये नोट पॉइंट है, आपको ये भी ध्यान रखने हैं। सूर्य से पृथ्वी की माध्य दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। देखो ये तो हमारे पास क्या है पृथ्वी, ये क्या है सूर्य। पृथ्वी से सूर्य के बीच की माध्य दूरी को, एवरेज जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल देंगे, एक खगोलीय मात्रक बोल देंगे। तो एक काम की बात है, ध्यान रखने लायक है। और देखो एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर कहाँ से आया? तो आप इसे ऐसा कर सकते हैं। देखो प्रकाश वर्ष क्या होती है? दूरी। अब आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। समय को आप इधर भेज देना, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा? दूरी। तो इसका मतलब क्या हुआ? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, जब हम समय को इधर भेज देंगे। तो अगर चाल में हम समय की मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूरी का आंसर मिल जाएगा। अब देखो प्रकाश वर्ष क्या है? ये क्या है हमारी? ये दूरी है। अब देखो निर्वात में प्रकाश की चाल मल्टीप्लाई 1 वर्ष में सेकंड, सेकंड का मतलब क्या? समय कितना लगेगा। अब देखो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब 1 वर्ष में सेकंड, 1 वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। और 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। और 1 मिनट में सेकंड कितनी होती है? 60। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर।
तो ये कुछ मात्रक है लंबाई के, आपको अच्छे तरीके से इन मात्रकों पर फोकस करना है। आपको छोटे मात्रक भी पता होने चाहिए और बड़े मात्रक भी पता होने चाहिए। अगर आप इनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे ना तो न्यूमेरिकल चुटकियों का खेल होंगे। कई बार न्यूमेरिकल में ये यूज़ करने पड़ते हैं, आप न्यूमेरिकल में यूज़ करोगे आसानी से तो न्यूमेरिकल आपको कोई भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, राइट। सेकंड है हमारा द्रव्यमान के मात्रक। ये छोटे मात्रक भी होंगे और बड़े मात्रक भी होंगे। सबसे पहले छोटे मात्रक समझते हैं। 1 ग्राम बराबर होता है 10 की घात माइनस 3 किलोग्राम के। 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10 की घात माइनस 6 किलोग्राम के। और 1 कैरेट होता है 2 × 10 की पावर माइनस 4 किलोग्राम के। और 1 AMU इक्वल होता है 1.66 × 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम के। AMU की फुल फॉर्म आपसे कोई भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, राइट। तो अब आपको ये समझ लेना है कि एक AMU क्या होता है। तो एक AMU की डेफिनेशन ये लिखी है यहाँ पे, समझते हैं इसको। यह द्रव्यमान का सूक्ष्म मात्रक है जिसका उपयोग सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि के द्रव्यमान को व्यक्त करने में किया जाता है। जैसा आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो बहुत ही कम होता है। तो क्यों होता है बहुत कम? क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म कण है, इसलिए हम इनके द्रव्यमानों को किससे शो करते हैं? AMU से शो करते हैं, राइट। अब देखो बड़े मात्रक क्या है। एक स्लग होता है 14.57 किलोग्राम के इक्वल, ध्यान रखना है आपको। 1 क्विंटल होता है 100 किलोग्राम के इक्वल, और 1 मीट्रिक टन होता है 1000 किलोग्राम के इक्वल। और एक चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट, वो होती है 1.4 × सूर्य का द्रव्यमान। अब आपको सूर्य का द्रव्यमान ध्यान रखना है। सूर्य का द्रव्यमान होता है 2 × 10 की पावर 30, 1.4 टाइम्स होगा इसका। तो एक चंद्रशेखर सीमा कितना होगा यहाँ पे, ये 2.8 × 10 की पावर 30 kg। आपको ये बात ध्यान रखनी है, राइट। तो ये थे हमारे द्रव्यमान के छोटे मात्रक और बड़े मात्रक। चलिए अब समय के छोटे और बड़े मात्रक समझ लेते हैं। अब नंबर 3 पे है हमारे समय के मात्रक। इधर छोटे मात्रक है और इधर बड़े मात्रक। ये तो आपको पता ही होगा। 1 मिलीसेकंड में 10 की घात माइनस 3 सेकंड होते हैं। 1 माइक्रो सेकंड में 10 की घात माइनस 6 सेकंड होते हैं। 1 नैनो सेकंड में 10 की घात माइनस 9 सेकंड। 1 पिको सेकंड में 10 की घात माइनस 12 सेकंड। 1 सेक में होते हैं 10 की घात माइनस 8 सेकंड, SHAKE, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बड़े मात्रक की बात करते हैं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, सिंपल सी बात है। 1 घंटे में 60 मिनट होती है। अगर 60 मिनट में हम सेकंड कैलकुलेट करते हैं, 60 × 60 इक्वल टू 3600 सेकंड मिलेगा। अब एक दिन बराबर कितना होता है? 24 घंटे। और 24 घंटे को हम 60 मिनट से और फिर 60 सेकंड से गुणा करते हैं तो 86,400 सेकंड मिलेगा। मतलब एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 × 24 × 60 × 60 करके आप इजीली फाइंड कर सकते हो 3.1536 × 10 की पावर 7 सेकंड। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी। तब तक जो भी आज की वीडियो में, आज की क्लास में समझाया गया है, इसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लेना। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। तब तक आप जो भी चीज़ें आपको समझाई गई है, इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना, अच्छे से याद कर लेना और अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना तो आप जरूर पूछना, पूछने से मत हिचकना, हेजिटेट मत होना, ठीक है ना। जब हम पूछते हैं तो हमारे डाउट क्लियर होते हैं और हम चीज़ों को समझ जाते हैं, सीख जाते हैं चीज़ों को। अच्छे तरीके से एक एंजॉयमेंट के साथ पढ़िए। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। आज की क्लास को अटेंड करने के लिए, आज का लेक्चर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।